तो यार आज हम बात करने वाले कि बार्सिलोना का ये फॉल फ्रॉम ग्रेस हुआ कैसे। बार्सिलोना एक इतना बड़ा क्लब था जिसने इतनी ट्रॉफीज जीती है, जिसने सब कुछ जीता है वर्ल्ड फुटबॉल में, बट ये फॉल फ्रॉम ग्रेस कैसे हुआ बार्सिलोना का। फ्रॉम वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड जो सेक्सटपल्स जीत रहा था, छः छः ट्रॉफीज एक सीज़न में लेके आ रहा था, चैम्पियंस लीग जीत रहा था, लीग्स जीत रहा था, सब कुछ जीत रहा था, बट अचानक से इतना नीचे कैसे गिर गया कि बस बार्सिलोना अब 8-2 हार रहा है बायर्न म्यूनिख से। आई मीन आई नो 7-0 हारा था एक बार, बट दैट वाज जस्ट वन। बट अब लास्ट 4-5 साल से ना वो चैम्पियंस लीग में प्रॉपरली खेल पा रहा है, मैचेस जीत भी जा रहा है तो उसको हार जा रहा है। क्या ये सिर्फ मैनेजर्स की गलती है या मैनेजर्स का नाम सिर्फ एक डिफेंस मैकेनिज्म है? मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है बार्सिलोना, यार मुझे जहाँ तक ये चीज़ समझ में आ रही है ना कि इसमें मैनेजर की, प्रेसिडेंट की एंड प्लेयर्स जो क्लब में हैं, इन सबकी मिला जुला कर गलती है। किसी एक पर हम पूरे तरीके से इसको नहीं डाल सकते, बट सबसे मेन जो कल्प्रिट होगा मेरे हिसाब से, सबसे मेजर जो कल्प्रिट होगा इस चीज़ का, वो होगा बार्सिलोना का करंट प्रेसिडेंट जोसेप बार्टोमेउ। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं तो आपको ये समझाना चाहता हूँ, बट बिफोर हम ये चीज़ समझें हमको ये समझना पड़ेगा कि बार्सिलोना का प्रेसिडेंट कैसे चूज़ होता है। तो कोई क्लब जैसे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड या फिर मैनचेस्टर सिटी या फिर कोई भी इंग्लिश टीम, उनमें ज़्यादातर क्लब्स में क्या होता है कि भाई प्लेयर, एक ओनर होता है क्लब का, जैसे यूनाइटेड का ग्लेजर्स है, वो ओनर एक बंदे को चूज़ करते हैं अपने जगह पर चेयरमैन रखने के लिए एज ए रिप्रेजेंटेटिव, या तो फिर वो डायरेक्ट चलाते हैं, जैसे सिटी का ओनर डायरेक्ट अपने क्लब को कंट्रोल करता है। बट जब हम बात करते हैं यूनाइटेड की, तो वहाँ पर उनने एड वुडवर्ड को रखा है, बट ओरिजिनल कंट्रोल ग्लेजर्स फैमिली के पास है। बट बार्सिलोना में ऐसा नहीं होता। बार्सिलोना एक काफ़ी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, एंड बार्सिलोना का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है फॉर नॉर्मल क्लब। अब वहाँ एक्चुअली होता क्या है, वहाँ पर कुछ फैंस होते हैं जो क्लब को पे करते हैं, ठीक है, मेंबरशिप के लिए, टिकट्स अच्छी लेने के लिए, थोड़ा डिस्काउंट मिलता है उनको टिकट्स में, उनको थोड़े अलग प्रॉफिट्स मिलते हैं, उनको कहीं अगर बाहर की अगली टिकट्स होती है तो उसमें ज़्यादा आराम से मिल जाता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसको वोटिंग का राइट मिलता है फॉर द इलेक्टेड प्रेसिडेंट। अब हम एक चीज़ समझेंगे कि ये वोटिंग का राइट क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज बार्सिलोना का कोई ऐसा ओनर नहीं है। बार्सिलोना एक पीपल्स क्लब है, एक बहुत पॉलिटिकल क्लब है। तो बार्सिलोना में जो लोग होते हैं, जो फैंस होते हैं, वो वोट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। अब वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि प्रेसिडेंट ही क्लब का हेड होता है, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है मैनेजर्स को, प्रेसिडेंट ही बाय करता है प्लेयर्स को, प्रेसिडेंट ही डिसाइड करता है किस प्लेयर को बेचेंगे, कौन सा प्लेयर रहेगा, कौन सा प्लेयर खेलेगा, कौन सा मैनेजर कितने साल तक क्लब में रहेगा। एंड प्रेसिडेंट काफ़ी पुलिंग पावर अज्यूम करता है व्हेन इट कम्स टू साइनिंग प्लेयर्स और साइनिंग मैनेजर्स। तो अगर प्रेसिडेंट अच्छा नहीं है, फ्रेंडली नहीं है, तो वो क्लब नहीं सर्वाइव कर सकता। आप वॉटफोर्ड का एग्जांपल देख सकते हो। वॉटफोर्ड की जो रूलिंग फैमिली या लीडिंग फैमिली है वो बहुत फेमस है, या आप सकते हो बहुत नोटोरियस है, कि वो मैनेजर्स को बहुत जल्दी फायर कर देती है। आई मीन लास्ट सीजन उनने एक बंदे को लास्ट मैच में फायर किया, एक मैच पे। उस बंदे ने तुम्हारी टीम को लास्ट पोजीशन से बिसाड़ कर 17 पोजीशन पे लाया, जस्ट सेफ के तुम लास्ट मैच हारकर, एंड उनने किसी आर्ग्यूमेंट के ऊपर उसको फायर कर दिया। बार्सिलोना के अंदर भी प्रेसिडेंट इससे भी ज़्यादा पावर अज्यूम करता है, बिकॉज प्रेसिडेंट के ऊपर बार्सिलोना के अंदर कोई नहीं है, कोई ओनर नहीं है बार्सिलोना में। ये चीज़ याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बार्सिलोना का 2007 जो एरा था, गोल्डन एरा जिसको बार्सिलोना का बोलते थे, 2007 टू 2012, उस टाइम पर 2007 से 12 तक बार्सिलोना का प्रेसिडेंट था लापोर्टा। उसके बाद बार्सिलोना का नेक्स्ट प्रेसिडेंट बना जिसका इन्होंने सैंड्रो रोसेली। अब लापोर्टा इतना इम्पोर्टेंट क्यों था, इस बिकॉज लापोर्टा वॉज द गाय जिसके अंडर रोनाल्डिनो साइन हुआ, जिसके अंडर पेप गार्डियोला को अपॉइंट किया गया था, जिसके अंदर काफ़ी और साइनिंग्स हुई। लापोर्टा के टाइम पे चैंपियंस लीग जीता उनने, काफ़ी ट्रॉफीज़ जीती, काफ़ी अच्छा मैनेजर था, काफ़ी अच्छा उनका प्रेसिडेंट था, उसने काफ़ी अच्छे से क्लब को मैनेज किया, हैंडल भी किया। अब यहाँ पर बात क्या आती है, सैंड्रो रोसेली जो था, जो जस्ट बार्टोमेउ के पहले बार्सिलोना का प्रेसिडेंट था, वो काफ़ी सारे स्कैंडल्स में इन्वॉल्व था। खासकर नेमार का जो साइनिंग हुआ था उस टाइम पे सैंड्रो रोसेली ने मनी लॉन्ड्रिंग की थी नेमार को साइन करते हुए। इस वजह से बिकॉज ऑफ दैट सैंड्रो रोसेली को 2014 में नॉन बेलेबल जेल हो गया।
अब बिकॉज वो नॉन अवेलेबली जेल में चला गया तो उसकी प्रेसिडेंशियल पोस्ट फॉर द टाइम बिंग अज्यूम की उसके वीसी ने, दैट सॉरी वाइस प्रेसिडेंट ने, वो वॉज बाटेमेओ। अब री इलेक्शन हुआ उसके बाद जिसमें बाटेमेओ वर्सेस मेनली लापोर्टा था जो एक्स प्रेसिडेंट था सैंड्रोजेल के पहले, एंड में बाटेमेओ 50% वोट 54% वोट से जीत गए इलेक्शंस। ठीक, अब बाटेमेओ एक चीज़ क्रिटिक होती है, बाटेमेओ का हम इलेक्शन समझ चुके हैं, बार्सिलोना का एटमॉस्फेयर हम समझ चुके हैं। तो बाटेमेओ का एक क्रिटिक है कि बाटेमेओ ने बार्सिलोना डीएनए को ख़त्म कर दिया है। कैसे? बार्सिलोना की ना एक काफ़ी अच्छी स्पॉन्सरशिप डील थी अलॉन्ग विद यूनिसेफ। अब ये यूनिसेफ डील क्या बोलती थी? यूनिसेफ डील में बेसिकली ये था कि बार्सिलोना यूनिसेफ को अपने शर्ट के पीछे रखती थी, they were sponsoring them, and दूसरी चीज़ बार्सिलोना और गिविंग $3 million टू यूनिसेफ। इट वॉज अ रिवर्स स्पॉन्सरशिप डील जिसमें बार्सिलोना डोनेट करता था यूनिसेफ को पैसा, बिकॉज बार्सिलोना इज़ ए पीपल्स क्लब एंड वो लोगों को मदद करना चाहता था। यूनिसेफ इज़ अ पीपल्स फाउंडेशन यूनाइटेड नेशंस का। अब व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इज दिस, बार्टेमेओ ने वो डील ख़त्म कर दी यूनिसेफ के साथ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ बार्टेमेओ ने क्या किया इज़ बार्टेमेओ गया एंड उसने उसके रेन में, बार्टेमेओ के रेन में एक प्लेयर से, एंड जिसका नाम हम अभी सुन रहे रिसेंटली, अंशु फाटी, उसके सिवाय कोई भी प्लेयर ला मासिया से फर्स्ट टीम में नहीं खेला बार्टेमेओ के रेन। आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्लेयर उस परमानेंटली ऑन द स्पॉट, जो ऐसा नहीं कि एक मैच खेल लिया कोई कप टूर्नामेंट में, ऐसा कुछ नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्लेयर जो कंटिन्यूसली खेलता है। अब बार्टेमेओ की तो एक और बात ये है कि बार्टेमेओ बहुत हड़बड़ी में साइनिंग्स करता है। लाइक पहली सबसे मेन चीज़ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यार एक क्लब एज बिग एज बार्सिलोना जो सक्सेसफुली चैम्पियंस लीग जीता है जस्ट, एंड उसका सब कुछ अच्छा चल रहा है, तुम उस टाइम पे क्यों नेमार को सेल करोगे? लाइक क्या ज़रूरत थी बार्सिलोना को उस टाइम पे पैसे की? आई डोंट रियली सी एनी रीज़न नेमार को सेल करने का एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अदर देन दैट, अब आप साइनिंग देख सकते हो बार्सिलोना ने आर्डा टुरान को साइन किया था एथलेटिको मैड्रिड से फॉर अराउंड द सम ऑफ 41-42 मिलियन। ठीक है, क्या ये साइनिंग ज़रूरी थी? आई डोंट रियली सी सो। क्या ये साइनिंग जस्टिफाइड थी? आई डोंट रियली सी सो। आई मीन तुम प्लेयर को साइन करो, ओके ही वॉज एन एक्सीलेंट प्लेयर, काफ़ी अच्छे फॉर्म में था, काफ़ी अच्छा प्लेयर था, क्लास प्लेयर था, आई एम नॉट सेइंग दैट ही वॉज इट, बट तुमको पता है कि तुम उसको साइन कर रहे हो इन जून एंड जनवरी तक वो नहीं खेल सकता फुटबॉल। डज इट मेक एनी सेंस? क्या कोई सेंस बनता है इस साइनिंग का? बिल्कुल नहीं यार। क्या मीनिंग बनता है ये साइनिंग का जब वो खेल ही नहीं सकता 6 महीने तक? 6 महीने बाद ही साइन करो। बट बार्सिलोना ने इस प्लेयर का साइनिंग फोर्स किया बार्टेमेओ के अंदर ऑब्वियसली। उसके सिवाय दूसरी साइनिंग आंड्रे गोमेज को बार्सिलोना ने साइन किया फॉर अराउंड 55 मिलियन, एंड विद इन 24 मंथ्स, 2 साल के अंदर उसको बेच दिया एवर्टन को फॉर अराउंड 20-25 मिलियन के रेंज में। क्या फ़ायदा? स्ट्रेट अप तुमने एक अच्छे प्लेयर को लिया और 30 मिलियन का अपने आप को लॉस किया, उसको पे भी किया उतने टाइम तक सैलरी, एंड उसके बाद उसको बेच दिया। क्या फ़ायदा हुआ इस साइनिंग से? इसके सिवाय उस्मान डेम्बेले और कुटिन्हो की साइनिंग पूरी मिलजुल के एंड विद दी एड ऑन्स सब कुछ मिला के ऑलमोस्ट 250-300 मिलियंस के आसपास है। क्या फ़ायदा? उस्मान डेम्बेले के बारे में, ही वॉज ए यंगस्टर, एक सीज़न उसने अच्छा खेला डॉर्टमुंड में। यार बार्सिलोना ने बिना सोचे समझे हड़बड़ी में नेमार के पैसे और उसको साइन कर लिया, कुटिन्हो को साइन कर लिया। ठीक है, कुटिन्हो वॉज अ ग्रेट प्लेयर, कोई फोर्स ही नहीं कर सकता था कि वो बार्सिलोना में कैसा खेलेगा, बट कुटिन्हो की साइनिंग बहुत कंट्रोवर्शियल है मेरे हिसाब से कि यार उसको आई डोंट रियली सी आप हज़ार्ड के लिए पुश कर सकते थे उस टाइम पे, या फिर काफ़ी और अच्छे मिडफील्डर्स थे जिनके लिए आप पुश कर सकते थे। आप उस टाइम पे आपने कुछ साल पहले थियागो को अपने क्लब से जाने दिया कुछ समय पहले। अब थियागो जैसे एक इतना अच्छा प्लेयर जो तुम्हारी एकेडमी से निकल रहा है, तुम उसको क्यों जाने दोगे किसी और क्लब में और उसके बाद दूसरे क्लब से जाकर 120 मिलियन देकर एक प्लेयर को साइन करोगे? मेक्स नो सेंस। उसके सिवाय, इसके सिवाय ये चीज़ें तो छोड़ दो, इसके सिवाय 55 मिलियन आपने इसके लिए पे किया था गोमेज के लिए, उसको भी आप नहीं करा पाए कुछ भी। फिर आपने एक बंदा जो एक सीज़न अच्छा खेला, ठीक है, 11 गोल्स एंड अराउंड 10 और 12 असिस्ट दिया था उस बंदे ने, उस बंदे के लिए आप 120 मिलियन पे कर रहे हो, 110-120 मिलियन, क्या है जस्टिफाइड है?
आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ इज़ इट जस्टिफाइड। पहले तो आपको पीछने नहीं देना था नेमार को, क्यों जाने दिया नेमार को उस टाइम पे? बार्सिलोना के पास पुल था, बार्सिलोना रोक सकती थी नेमार को, बट इस बंदे ने बार्टोमेउ ने ट्राई नहीं किया उसको रोकने का, एज फार एज आई अंडरस्टैंड। दूसरी चीज़ यार, काफ़ी उनने उसको परेशान किया, काफ़ी बुरे तरीके से ट्रीट किया बार्सिलोना बार्टोमेउ के अंडर। जिस तरीके से उन्हें प्लेयर को ट्रीट किया है, इट्स नॉट बीन एनी गुड। अदर देन दैट, टेम्बेले और कुटिन्हो तो ठीक है, ग्रीजमैन को फोर्स करना, मतलब यार क्या सोच के तुमने ग्रीजमैन को साइन किया? ठीक है, आई अंडरस्टैंड ये बहुत अच्छा प्लेयर है, बट तुम एक इतने ओल्ड स्ट्राइकर को क्यों साइन करना चाहते हो जब तुम्हारे पास और भी उससे अच्छे ऑप्शन है उस टाइम पे? अब मैं खुद एक सिटी फैन हूँ, बट उस टाइम पे आप सीब्रिया जैसे किसी प्लेयर के लिए जा सकते थे, आप किसी और स्ट्राइकर को साइन कर सकते थे जो थोड़ा यंग है, जिसके पास टाइम है ग्रो होने का, या फिर आप किसी अपने क्लब के प्लेयर को चांस दे सकते थे। अदर देन दैट, जब तुम्हारे पास ऑलरेडी तुम्हारे पास एक प्लेयर है सुआरेज जैसा स्ट्राइकर, एक और वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर क्यों साइन करोगे? इट मेक्स नो सेंस। इसके साथ जो पैसे ये किस तरीके से इन्वेस्ट कर रहा है ये क्लब पैसे, वो आप समझ सकते हो बार्टोमेउ के अंडर। मतलब कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है इन्हें पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, कब इन्वेस्ट करने हैं, कितने इन्वेस्ट करने हैं, एंड ह्यूज तरीके से ओवर पे किया इनने क्लब्स को प्लेयर्स के लिए। आई मीन क्लब ने जो पैसे मांगा इन्हें दे दिया। उसके बाद यार काफ़ी बड़ी अभी इस डिक्लाइन का एक और रीज़न है कि काफ़ी प्लेयर्स इनके रिटायर भी हुए, इनिएस्टा, शावी, मेशरानो चला गया, फिर और भी काफ़ी प्लेयर्स जैसे डैनी एल्वेस छोड़ के चला गया, एंड काफ़ी प्लेयर्स है जो डिग्रेड हुए हैं बिकॉज ऑफ एज एंड एवरीथिंग। बट ये एक एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता, बिकॉज प्लेयर्स आते जाते रहते हैं, क्लब हमेशा रहता है, एंड फॉर अ क्लब एज बिग एज FC Barcelona, आई डोंट रियली सी दिस बीइंग एन एक्सक्यूज़ फॉर अ ह्यूज क्लब लाइक Barcelona. I mean, they are not just a normal football club like Watford or maybe Southampton या कोई क्लब जो अचानक से ऊपर है एंड फिर नीचे चला गया। दिस डजंट मेक सेंस। आई मीन बार्टोमेउ को क्या सेंस नहीं था? अगर उसे सेंस नहीं था वो इतने हाई पोस्ट पे कैसे पहुंचेगा, इतने पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में कैसे सर्वाइव किया, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। मूविंग ऑन, बार्टोमेउ के अंडर एक और चीज़ जो लोग बोलते हैं कि बार्सिलोना ने अपना फ्लेयर लूज़ कर दिया, अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर दिया। आइडेंटिटी के बारे में तो हमने बात किया, बट फ्लेयर लूज़ कर दिया, मतलब बार्सिलोना का फुटबॉल काफ़ी बोरिंग हो गया। वो इंटरेस्टिंग चीज़ रही ही नहीं बार्सिलोना के फुटबॉल में। पहले हम जब बार्सा का फुटबॉल देखते थे सब बोलते थे यार हम लोग बच्चे थे, हम लोग बार्सा का फुटबॉल मैचेस देखने के लिए रात रात भर जगते थे कि भाई क्या खेलती है बार्सिलोना, मज़ा आ जाएगा भाई, क्या गोल्स मारते हैं उनके प्लेयर्स, उनका पासिंग फुटबॉल देख के हम ग्राउंड पे टिकी टाका करने की कोशिश करते थे, एवरीथिंग। बट बार्टोमेउ के आने के बाद से बार्सिलोना में वो मज़ा ही नहीं दिखा। लुइस एनरिके के रहने तक बहुत अच्छी थी बार्सिलोना, बट उसके बाद जब आपने साइन, आप वेलवार्डे को क्यों साइन करोगे? मतलब उस टाइम जब आपके पास कितने सारे ऑप्शन थे साइन करने के लिए यार, आप किसी अच्छे कोच के लिए एक साल रुक के साइन कर सकते थे, काफ़ी ऑप्शंस देख रहे थे आप यार। पेप गार्डियोला से वापस बात कर सकते थे आने के लिए, बट उन्होंने वेलवार्डे को साइन किया। वेलवार्डे 2 साल खेला, बाद मेसी के बल पे उनने लीग जीती, मेसी के बल पे उन्होंने जो भी जीता, कोपा डेल रे जीता, जो भी जीता। मेसी अकेले क्लब को खींच के नहीं ले जा सकता था चैम्पियंस लीग में, इस वजह से नहीं जीत पाए। सच डिसअपॉइंटिंग है। कोई मतलब कोई सेंस बनता है इस बात का यार। एक क्लब बार्सिलोना जैसा क्लब, इवन दो मैं सिटी फैन हूँ, बट मुझे बार्सिलोना का फुटबॉल देखने के लिए मैं रात रात भर, मैं एक बार सिटी का मैच मिस कर दूँ, बट बार्सा का फुटबॉल देखकर जो खुशी मिलती थी ना उस टाइम पे, इट वाज अनपैरेलल्ड। मतलब वैसा फुटबॉल मैंने अपने पर्सनल लाइफ में सिर्फ सिटी का देखा था 2018 सीज़न में। उस सीज़न में सिटी का फुटबॉल बहुत अच्छा था। 2011-12 सीजन में सिटी को 2010 के एंडिंग से स्टार्ट फॉलो कर रहा हूँ, 2011 सीज़न से। बट बार्सिलोना का जो डाउनफॉल हुआ है ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है मेरे हिसाब से, एंड कुछ नहीं बोल सकते हैं। बात रही अब के जनरेशन में, रोनाल्ड कोमैन, क्या रोनाल्ड कोमैन बार्सिलोना को ले जा पाएगा जहाँ पर वो जाना चाहते हैं? क्या वो उनको अपनी लेगेसी पे वापस ला पाएगा?
बहुत डिबेटेबल चीज़ है, बिकॉज ऑनर कोमन जब साउथहैम्पटन का कोच था उन्होंने उनको टॉप 6 फिनिश कराया था, जो खुद में एक मिरेकल था उसको के साथ। अदर देन दैट एवर्टन में उसका ओनर्स के साथ झगड़ा हुआ, ही डिडंट गो वेल विद ओनर्स, तो एवर्टन ने उसको निकाल दिया। साइनिंग्स आई थिंक वो काफ़ी अच्छी साइनिंग्स फोकस कर रहा है, डिफाई को साइन करना चाह रहा है वो, अदर प्लेयर्स जैसे कि वाइनाल्डम या थियागो को साइन करना चाह रहा है। बट आई रियली सी बार्सिलोना को इस टाइम पर एक डिफेंडर की ज़रूरत है, एक वर्ल्ड क्लास डिफेंडर की ज़रूरत है। बट क्या वो वर्ल्ड क्लास डिफेंडर ज़रूरी है कि उसको ख़रीदा जाए? आई मीन आपके पास एक ला मासिया जैसी अकेडमी है जिसमें से 2010 के बाद सिर्फ एक बंदा फर्स्ट टीम मेंबर है, जो अभी जो फाटी को मैं नहीं कंसिडर कर रहा हूँ बिकॉज वो जस्ट ब्रेक इन किया है। बट सर्जी रॉबर्ट सिर्फ एक बंदा, एंड आपकी अकेडमी सबसे फेमस है यंग प्लेयर्स बनाने के लिए। क्या आप उस अकेडमी को यूज़ करके एक सेंटर बैक नहीं ला सकते हो, एक अकेडमी का सेंटर बैक को प्रमोट नहीं कर सकते हो? आई मीन वो लोग एरिक गार्सिया को रीच करने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी साइनिंग हो सकती है, मुझे खुशी नहीं होगी गार्सिया को सकते देखकर। बट बार्सिलोना के लिए एज अ क्लब काफ़ी अच्छी साइनिंग हो सकती है एरिक गार्सिया, ये बोल सकता हूँ मैं। बट एंड ऑफ द डे पे मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है बार्सिलोना एक बहुत टफ रिस्टोरेशन पीरियड से जाने वाला है। मेसी को आप फोर्स कर रहे हो स्टे करने के लिए, आप अपने क्लब को बिल्ड करने के लिए कैसे मैनेजर को ला रहे हो जो ऑल्दो ही नोज बारसा का फिलॉसफी वो अच्छे से जानता है, अंडरस्टैंड, बट क्या वो इस जॉब के लिए ठीक है? आई एम नॉट वेरी श्योर। कोमन एक अच्छा मैनेजर है, अंडरस्टैंड दैट वो शायद बार्सिलोना को लेकर भी जा सके उस साइड्स पर, बट क्या वो इतना अच्छा है कि वो ज़िडान से कम्पीट कर सकता है उस पोजीशन में? डोंट रियली सी दैट। तो यार आई थिंक यहीं तक वीडियो बनाते हैं। अगर आप लोग को और कोई वीडियो देखना हो बार्सिलोना के बारे में, साइनिंग्स, प्लेयर्स, प्लेयर रिव्यूज़, कुछ भी, लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स, जो भी पढ़ना हो। सो या चलो अगले वीडियो में मिलते हैं। ओह, अगला वीडियो होने वाला है अबाउट वैन द बीक्स हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी, वाई ही जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो चलो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।